Hello dear student, welcome to Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science Akola virtually. I am the part of Department of Chemistry and myself Kanchan Vishramji Kumbalkar, Assistant Professor. And this is my 6th lecture on the physical properties and molecular structure, which is a unit 5 of BSc first year second sem. This is the A part of unit 5, which has been completed in a previous lectures, and the sum part of B of unit 5 is completed. Now in this lecture we are dealing with the diamagnetic substance and the ferromagnetism and ferromagnetic substances. So let's start with the lecture number 6 of unit 5, that is physical properties and molecular structure. Now in this lecture we are dealing with the diamagnetic substance and a diamagnetism. बेसिकली मैग्नेटिज्म में दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड उसका जो नेचर है उसे बोलेंगे आप पैरामैग्नेटिज्म, और दूसरा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और उसका जो नेचर है उसे बोलेंगे आप डायमैग्नेटिज्म. ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट, इससे पहले वाले लेक्चर में ये क्लियर किया है कि जो स्पेसिस में द एलिमेंट विच हैविंग एटलीस्ट सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो पैरामैग्नेटिक नेचर में जाएगा, और जो कंपाउंड में zero number of unpaired electron means all electrons are paired, then that type of compound is under a diamagnetic nature, or that is known as the diamagnetic substance. So what is meant by diamagnetic substance? The substance which are repelled by magnet and when placed in magnetic field move from stronger to the weaker part of the field are called diamagnetic substance. Remember, जो भी कैरेक्टराइजेशन पैरामैग्नेटिज्म के है, मतलब इसका डेफिनेशन पैरामैग्नेटिक के वक्त in paramagnetism it is moving from weaker to stronger, but in diamagnetic exactly against the paramagnetic. So जो सब्सटेंस में अगर आप दो मैग्नेट के बीच में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैंग कर दोगे, लटका दोगे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएगा और वो स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ मूव करेगा. सो इट हैज़ बीन मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उस टाइप के कंपाउंड को या फिर सब्सटेंस को बोलोगे आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. कंपैरेटिव टू द पैरामैग्नेटिक में कैसा था? द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड, यहाँ पे रिपेल्ड है, वहाँ पे अट्रैक्टेड था, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गर टू वीकर जा रहा है, वहाँ पे वीकर टू स्ट्रॉन्गर जा रहा है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. डेफिनेशन अबाउट एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ 3 चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी. पैरामैग्नेटिक में यहाँ पे अट्रैक्टेड लिखना पड़ेगा, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में इट हैज़ बीन रिपेल्ड बाय मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और मूवमेंट कैसी हो रही है? मूवमेंट हो रही है स्ट्रॉन्गर टू वीकर. सो द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मीन्स द सब्सटेंस जो मैग्नेट के बीच में अगर आपने हैंग कर दिया तो वो मैग्नेट से रिपेल होगा, उसका रिपल्शन होगा मैग्नेट से, वो मैग्नेट से दूर भागेगा और उसकी मूवमेंट रहेगी स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. उसके एग्जाम्पल है बिस्मथ, एंटीमनी, कॉपर, वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन एक्सेट्रा. दिस आर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जाम्पल. नाउ द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? पहला प्रॉपर्टी है द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. एक चीज ध्यान में रखिए, आपको 4 चीजें पढ़ाई जाएगी: पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. अगर आप कंपैरेटिवली स्टडी करोगे तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा.
So basically the first property of diamagnetic substance is वो magnetic field से repel होता है, मतलब वो magnet से दूर भागता है. The second character, when these substances are placed in magnetic field, they allow to pass less magnetic lines of force through them than in vacuum. फॉर एग्जाम्पल अगर वैक्यूम में आपने मैग्नेट एक कंपाउंड रख दिया मैग्नेट के बीच में से, तो इन वैक्यूम मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो पास होंगे, अगर वो सपोज 10 लाइंस पास हो रहे हैं, तो अगर आपने अब मैग्नेटिक फील्ड में इन बिटवीन द मैग्नेट अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया तो वो रिपेल करेगा ऑब्वियसली. Hence, नॉर्मल केस से कम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होंगे. सो द सेकेंड कैरेक्टर इज दैट व्हेन दिस सब्सटेंस, जब ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आप मैग्नेटिक फील्ड में हैंग करोगे, लटका दोगे, दे अलाउ टू पास लेस मैग्नेटिक लाइंस. उन कंपाउंड से, वो मटेरियल से, उस सब्सटेंस से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कंपैरेटिव टू द वैक्यूम कम पास होंगे. मीन्स दिस कंपाउंड इफ इट इज अ डायमैग्नेटिक इन नेचर, इट अलाउड द लेस नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एज कंपेयर टू द वैक्यूम. मतलब अगर आप वैक्यूम और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, देन सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास नहीं होते हैं. वैक्यूम में जितने पास होंगे उससे कम डायमैग्नेटिक में पास होंगे. रिमेंबर, पैरामैग्नेटिक में एज कंपेयर टू वैक्यूम ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होते हैं, बट डायमैग्नेटिक कंपाउंड में एज कंपेयर टू द वैक्यूम लेस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगे. So this is the second important character or the property of the diamagnetic substance. Let's move toward the third one. The third is the diamagnetic substance arranged perpendicular to the magnet. Now यहाँ पे मैंने दो डायग्राम पुट किए हैं for a comparison way और समझने के लिए. The diamagnetic substance arranged perpendicular to the magnetic field. ये नॉर्थ मैग्नेट है, ये साउथ मैग्नेट है. There are the north pole of magnet and south pole of magnet. अगर यहाँ पे आप diamagnetic substance पास करते हो, then there is a line of forces ऐसे जाएंगी या ऐसे पास होंगे. Means this is the direction of magnetic field. और ये जो substance है वो ऐसे inclined हुआ है because it is put in a magnetic field. So the मैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर ये सब्सटेंस मैग्नेटिक है तो वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अरेंज होगा. देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है और ये उसका अरेंजमेंट है. सो देयर इज अ परपेंडिकुलर कंडीशन. बट अगर आप पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को कंसिडर करो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज ऑल्सो द arrangement of that particular compound, that is paramagnetic substance. ये paramagnetic substance अगर आप यहाँ पे hang करते हो तो there is a parallel arrangement takes place. So remember, in paramagnetic the arrangement is parallel with the magnetic field, or in diamagnetic substance it is perpendicular to the magnetic field. So this is third and important point. Next one, these contain all paired electron. Remember one thing, the magnetism develop because of the presence of electron, because electron पे charge है और वो moving condition में है. जो भी चीज़ movement है, velocity है उसको, जो चीज़ movement में है और उस पे charge भी है, तो that element generate its own magnetism. So अगर we know that in any block, S block, P block या D block, अगर आप दो इलेक्ट्रॉन पुट करना चाहते हो तो you must put the anti-parallel electron in a same block. You cannot put the parallel electron in a same block. Hence, when one electron rotated clockwise, the another obviously rotated anti-clockwise. मतलब एक का मैग्नेटिज्म अगर प्लस में जा रहा है
फॉर एग्जाम्पल, तो दूसरे का उतना ही होगा लेकिन माइनस में होगा. हेंस द टोटल मैग्नेटिक पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज काउंटेड एज अ जीरो. Means in diamagnetic compound always remember the all electrons are paired in nature. वहाँ पे एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, वहाँ पे पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. Fifth one, the magnetic susceptibility of diamagnetic substance has negative value. पैरामैग्नेटिज्म में पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव है. नेक्स्ट पॉइंट, the magnetic permeability is less than 1. पैरामैग्नेटिक में more than 1 था और ये less than 1 मतलब 0.9, 0.8 and so on. ये वैल्यू से कम रहेगा. Hence the behavior of the diamagnetic substance is called as diamagnetism. मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ए सब्सटेंस. जो सब्सटेंस है, सपोज मैंने आपको बिस्मथ का एक ब्लॉक दे दिया, तो दैट मेटल इज नोन एज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. बट वो जो बिहेवियर दिखा रहा है, उसका जो नेचर है, उसे हम बोलेंगे डायमैग्नेटिज्म. सो दिस इज द कैरेक्टराइजेशन और द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डायमैग्नेटिक कंपाउंड. Now let's move toward the next point, that is a magnetic moment of diamagnetic substances. The magnetic moment of diamagnetic substances, that is mu m, is equal to 0. Why? Because पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है. अगर पेयर्ड है तो ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, बट एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेगा. एक ब्लॉक में आप दो इलेक्ट्रॉन पुट कर रहे हो, एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय वन इलेक्ट्रॉन इज कैंसल्ड बाय अनदर इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर मूविंग इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. मतलब एक ब्लॉक में आप दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हो. एक अगर घड़ी के कांटे के हिसाब से चल रहा है तो दूसरा घड़ी के कांटों के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा. तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज दे आर हैविंग द सेम कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड तो एग्जैक्टली इक्वल जनरेट करेगा, बट दोनों का जो डायरेक्शन है, वेक्टर है, एक अगर नॉर्थ जा रहा है तो दूसरा साउथ जाएगा. मीन्स एक पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हो तो दूसरा निगेटिव कंसिडर करने पड़ेगा. सो द टोटल एडिशन, सपोज +1 प्लस -1 मीन्स अगर +1 और -1 की अगर एडिशन करो तो इट इज इक्वल टू 0. सो ऑन द बिहाफ ऑफ विच द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट सब्सटेंस बिकम्स 0 बिकॉज देयर इज नो एनी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इसीलिए उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, which is indicated as a mu m, is always 0, or sometime in some literature it has been given very less, but maximum time the mu m is considered as equal to 0 because diamagnetic substances contain all paired of electron and hence contains 0 unpaired electron. सब paired ही है तो सिंगल कोई है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इज काउंटेड एज अ 0 बिकॉज इट इज कैंसल्ड विथ ईच अदर. So this is the second point for that of the diamagnetic substances. Now next let's move toward the third type of compound, that is ferromagnetic. हमने अब तक दो देखे, पहला पैरामैग्नेटिक, दूसरा देखा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, अब तीसरा है that is ferromagnetic substance and ferromagnetism. देखिए द सब्सटेंस को बोला जाएगा फेरोमैग्नेटिक अगर वो फेरोमैग्नेटिक के कैरेक्टर अगर उसमें है तो, और उसका जो कैरेक्टर है उसे बोला जाएगा फेरोमैग्नेटिज्म. सो what is the definition of ferromagnetic substance? The substance which are strongly attracted. Remember, paramagnetic attracted, diamagnetic repelled, or ferromagnetic strongly attracted. So strongly attracted by magnet and can be magnetized are called ferromagnetic substances. अब ये क्या नई चीज़ है, can be magnetized. फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकेल, कोबाल्ट और उसके अलॉयज जो है वो फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस में गिने जाते हैं. नाउ
ये जो नई चीज़ आई है दैट इज कैन बी मैग्नेटाइज्ड. फॉर एग्जाम्पल आपने कभी मैग्नेट को कीले से, मतलब बाय आयरन, आप जो कीला होता है आयरन का, द आयरन नेल, if you rub that iron nail on the magnet, then after few seconds that iron behaves as a magnet. सपोज आपने एक आयरन का खीला ले लिया, कील ले ली और उसे मैग्नेट से रब किया, और रब करने के बाद में वो कीला अब दूसरों कीलों के पास, जो कीला है वो दूसरे कीलों के पास रखा, तो वो जो आयरन का मटेरियल है वो दूसरे आयरन के मटेरियल को अट्रैक्ट करता है. मीन्स जो सब्सटेंस एक्चुअली पहले मैग्नेट नहीं था, बट बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस, बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस हैज बीन ऑकर्ड, कोई चेंजेस हुए उसमें, उसके डोमेन में, तो वो चेंज हो गया एज अ मैग्नेट. इट्स नॉट अ परमानेंट, बट देर इज अ टेम्पररी मैग्नेटाइजेशन हैज बीन डेवलप्ड इन अ आयरन रॉड. So this is the character of ferromagnetic substance. So remember, the ferromagnetic substance are those, the substance which are strongly attracted by the magnets and can be magnetized. So example उनके iron, nickel, cobalt etc. Second point regarding the ferromagnetic substances are characteristics property of the ferromagnetic substances. पहला प्रॉपर्टी, द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्टेड, डायमैग्नेटिक में रिपेल्ड और फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड. सेकेंड पॉइंट है, व्हेन दीज सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड दे अलाउ टू पास मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू देम देन इन द वैक्यूम. ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर अबाउट पैरामैग्नेटिक के इक्वल है, बट द लाइन ऑफ फोर्सेस जो है एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस थोड़े ज़्यादा पास होंगे. द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस as compared to the vacuum as well as compared to the paramagnetic substance is more in number. Third one, the ferromagnetic substance are arranged parallel to the magnetic field. पहले वाले डायग्राम में बताया है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर दिया तो देर इज अ परपेंडिकुलर अरेंजमेंट, बट अगर पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल में अरेंज होगा. मीन्स अगर ऐसे मैग्नेटिज्म लाइन जा रही है तो ऐसे ही वो कंपाउंड पैरेलली वो अरेंज होगा. फोर्थ वन, दिस सब्सटेंस कंटेन मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ऑब्वियसली देयर आर मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिज्म ज़्यादा जनरेट करेगा. अगर वो मैग्नेटिज्म जनरेट करता है उसकी म्यू एम वैल्यू, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, वो नॉन ज़ीरो ही रहेगी. नेक्स्ट वन, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज़ पॉजिटिव. पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव थी, डायमैग्नेटिक में निगेटिव थी, अब फिर से फेरोमैग्नेटिक में पॉजिटिव है. एंड जो सब्सटेंस में ये बिहेवियर दिखेगा, दिस बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म. So these are the characteristics or the properties of the ferromagnetic substances. Now there is a comparison. I already state you that अगर आप comparatively study करोगे तो आपको ज़रा ज़्यादा ध्यान में रहेगा. So what is the differentiation between diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic substances and what are the similarities? पहला है, diamagnetic substances are those substances which are repelled by magnet. It has been repelled by magnet. But paramagnetic में it is attracted by magnet. और ferromagnetic में it is strongly attracted by magnet. So it is repelled. Diamagnetic substances are repelled by magnet. It is attracted by magnet and it is strongly attracted by magnet. उसके एग्जाम्पल दिए हैं डायमैग्नेटिक में एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कॉर्ड्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक में एल्यूमिनियम, क्रोमियम, अल्कली, अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेट्रा.
एंड फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड में देर इज अ आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम एक्सेट्रा. नाउ द सेकेंड मेन एंड मेजर डिफरेंस इज दैट अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हो तो लाइन ऑफ फोर्सेस इज अवॉइडेड फ्रॉम सब्सटेंस. The number of line of forces passing through substance is very less as compared to the vacuum. वैक्यूम के हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करते हो तो एज कंपेयर टू द वैक्यूम द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस passing through this substance is less, means it get avoided from that of the substance. Second, paramagnetic में it prefer the substance passing through the that particular substance as compared to the vacuum. अगर vacuum से comparison करोगे the line of forces prefer to pass through the substance rather than vacuum or air. And the last one, अब ये इसमें पास नहीं हो रहा है, इससे पास हो रहा है, बट यहाँ पे दोनों इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों सब्सटेंसेस आर अलाउड द लाइन ऑफ फोर्सेस पास थ्रू दैट सब्सटेंस. बट इनमें क्या कंपैरिजन होगा, यहाँ पे कम जाएंगे एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक. मतलब सबसे ज़्यादा जाएगा फेरोमैग्नेटिक में द लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द सब्सटेंस, सबसे ज़्यादा जाएगा फेरोमैग्नेटिक में, उससे कम जाएगा पैरामैग्नेटिक में, उससे कम वैक्यूम में, एंड देन फाइनली द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में सबसे कम, उसके बाद में द नंबर ऑफ फोर्स ऑफ लाइन्स, number of lines of forces of magnetic field passing through the substance diamagnetic में सबसे कम, उसके बाद में थोड़ा बढ़ेगा वैक्यूम में, उसके बाद में ज़्यादा जाएंगे इन पैरामैग्नेटिक, और फेरोमैग्नेटिक में सबसे ज़्यादा रहेंगे, क्राउडेड रहेंगे. So these three diagrams clear the picture of what is the line of forces passing through the different materials. So this is all about the comparison of diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic materials. Now in ferromagnetic compound such type of alignments is present. In ferromagnetism it is not a property of an isolated atom or molecule or ion. This arises due to the parallel coupling of magnetic moment of neighboring molecule. और इसे बोला जाएगा बिकॉज ये पैरेलल कपलिंग है, इट्स नॉट अ इलेक्ट्रॉन, इट्स अ पैरेलल कपलिंग ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ नेबरिंग मॉलिक्यूल. उसे बोला जाएगा बिकॉज वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हेंस इट इज नोन एज द कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेटिव इंटरेक्शन. अगर आप चार लोग हो और चारों के चारों एक ही डायरेक्शन में कुछ चीज़ खींच रहे हो, तो वो जो फॉर एग्जांपल आपकी बाइक बंद हो गई और आप उसे खींचना चाहते हो और चार लोग खींच रहे हो एक ही डायरेक्शन में, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो एक डायरेक्शन में जाएगा. सो दैट इज़ द कंस्ट्रक्टिव वर्क. इसी तरह से यहाँ पे पूरे के पूरे जो एटम्स है, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स उनके कपलिंग ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में है और पैरेलल है. And such type of condition is known as the constructive cooperative interaction. So this is the constructive cooperative interaction has been observed in a ferromagnetism. So this is all about the ferromagnetic substance and ferromagnetism. In next lecture we are dealing with this next point, that is antiferromagnetic substances and antiferromagnetism, and the differences or the comparison between ferromagnetic substance and antiferromagnetic substances. Up till then, take care, be safe. Thank you very much.